जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने देखा है आए दिन आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और आप लोग परेशान होते रहते हैं कि ये सूची कहाँ से मिलेगी, वो सूची कहाँ से मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विभिन्न प्रकार की सूचियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आज वेब जीआईएस की बात करेंगे। वेब जीआईएस में आप जैसे देख सकते हैं, है ना, हमारे पास सबसे एक ही ऑप्शन होता है रिपोर्ट्स का। तो हम सबसे पहले इस रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, अभी जैसे हमको निकालनी है कौन सी सूची, नक्शा की सूची, है ना, जो नक्शा की हमारी पेंडेंसी है मान लीजिए, उसकी सूची हमको यदि निकालनी है तो सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रिपोर्ट्स में जैसे ही हमने देखा सबसे पहला ऑप्शन आता है पखवाड़ा का। पखवाड़ा पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, तो हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट आ गई, इतनी सारी। इसमें हमको केवल और केवल इस पर क्लिक करना है, नक्शा तरमीम पखवाड़ा पे। जैसे ही आप नक्शा तरमीम पखवाड़ा पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कैप्चा हमने डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद वो पूछेगा ज़िला, तो कोई सा भी आप ज़िला चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उज्जैन चुन लेते हैं, है ना। उज्जैन में ये तहसीलों के नाम आ गए हैं। इन तहसीलों में त्रुटि तो है ही नहीं, लगता है 100% हो गया, तो यहाँ तो कुछ भी त्रुटियाँ नहीं है। तो हम कोई और ज़िला चुन के देखते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है डेटा साफ़ कर दिया इन्होंने। एक मिनट, हम डेट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा ये सूची आपको दिख जाती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ज़िले का नाम ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, इसका डेटा शायद रिवाइज होने वाला है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। जैसे उज्जैन पे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये उज्जैन पे क्लिक किया हमने, ये तहसीलें आ गई। हमने उज्जैन तहसील में ये खाचरोद को सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इसमें कि सबसे पहले तो यदि आप इस पे किसी भी मद में, है ना, 5 मद हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग 5 मद पे काम करते आए हैं, है ना। इन 5 मद में से किसी भी मद में आप क्लिक करेंगे तो ये उस हिसाब से अरेंज हो जाएगी, है ना। ये देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये देखिए, तो किसी की भी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पेंडिंग, सबसे कम कहाँ पेंडिंग है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम देखें डुप्लीकेट में सबसे कम कहाँ पेंडिंग है, तो ये है सबसे कम वाली, और सबसे ज़्यादा वाली ये है। ठीक है, तो जैसे हम 85 पे क्लिक करते हैं 9 नंबर पे, तो ये देखिए बाहर तो आपको 9 ही दिखेगा, अंदर आपको, अंदर भी फिलहाल इसमें 9 ही दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, कई बार क्या होता है बाहर की संख्या अलग होती है, अंदर की संख्या अलग होती है। तो ये आपको सूची मिल गई, इसको आप एक्सेल में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ये देखिए, ये 208 है, ये देखिए, है ना, ये सूची है 208 खसरों की। जैसे हमने आपको अभी बताया था, ये देखिए बाहर 208 है, अंदर कितने, 193, है ना। हो सकता है इस पर काम हुआ होगा बाद में, तो ये हट गए होंगे। तो अभी वर्तमान में रियल टाइम ये है 193। तो ये आ गया, आपको ऐसे मिल गई सूची। तो यहाँ से आप नक्शा की जिस मद की सूची चाहिए खसरावार, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी सूची पे। कौन सी सूची पे, ई के वाई सी वाली, है ना। तो अब देखिए ई के वाई सी जो है उसकी रिपोर्ट बहुत भिन्नता है उसमें, लेकिन फिर भी 2 जगह से इसकी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी आपको। कहाँ कहाँ से, एक तो ये जो आपके सामने दिख ही रही है, ठीक है, ई के वाई सी पखवाड़ा लिखा है जिसमें, ये देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे, डेट चेंज कर देते हैं, पता नहीं इसमें भी शायद दिक्कत ना करे इसलिए। ठीक है, 96895। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर भी आपने ज़िला सेलेक्ट कर दिया, अपन यहाँ पर भी ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पर उज्जैन, यहाँ पर भी उज्जैन ही सिलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल हम। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका खाचरोद में ये भूमि संख्या दी हुई है टोटल 10 नवंबर 2024, 14 नवंबर 2024 के पहले इतने लोगों का हो चुका था, 14 नवंबर 2024 के बाद से अभी तक इतने लोगों का हुआ है, और ये केवाईसी के लिए अभी इतने लंबित है। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया, जैसे उसमें हमको ग्रामवार सूची मिल रही थी, वैसे इसमें भी ये ग्रामवार सूची मिल गई। ठीक है, अब जो लंबित वाले हैं, लंबित वालों की सूची है, ये देखो। ठीक है, ये 45 है, जैसे लंबित है 45 पे हमने क्लिक किया, तो ये देखिए हमको मिल गई सूची, कितने, 47 की सूची मिल गई।
ठीक है। ये देखिए, अब जैसे हम लोग कहते हैं कि कई बार तो अनीता कुंवर पिता नाग सिंह के नाम से एक खसरा है और इसी में किरण कुंवर पिता नाग सिंह के नाम से दो व्यक्ति हैं। मतलब 52/1 में फिलहाल तो आपको दो दिख रहे हैं, ये नीचे 3 दिख गया। ऐसे करके 52/1 में जितने लोग होंगे वो अलग अलग काउंट होंगे। ठीक है, ये देखिए, और यदि एक व्यक्ति के नाम पे कई खसरे हैं तो वो ये दिख जाएंगे। इस तरीके से ये सूची आपको केवाईसी की मिल गई। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे इस पर विसंगति है, तो एक ये दो सूची है। तीसरी सूची इसकी मतलब इसकी जो तीसरी चीज़ है, जो यह कहना चाहिए केवाईसी की दूसरी सूची है, वो कहाँ से मिलेगी? MIS पे क्लिक करिए आप। रिपोर्ट्स पे हम वापस आए, वापस आने के बाद रिपोर्ट्स पे हमने MIS पे क्लिक किया। MIS पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये है केवाईसी रिपोर्ट। ठीक है, 93343 रिपोर्ट देखें। ठीक है, ये देखिए, ये खुल गया हमारा। फिर से कि हम एक जो उठा लेते हैं, जैसे कोई जिला उठाया हमने। अब इसमें आप देख सकते हैं गौर से, इसमें क्या दिखा रहा है, उसमें आपको संपन्न वगैरह दिख रहा था, इसमें आपको साफ दिख रहा है टोटल भूमि स्वामी की संख्या कितनी है, भूमि स्वामी संख्या केवाईसी के लिए कितने लंबित है, स्वीकृति के लिए, है ना। इसमें भी हम जैसे खाचरोद पे ही काम करते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने में आपको, है ना। ये तहसील हमने चुन ली, इसमें आपको दिख रहा है 1,02,006 किसान है, भूमि स्वामी है। इसमें से 66,190 की केवाईसी हो चुकी है। ठीक है, स्वीकृति के लिए लंबित ये है। ठीक है, 1803 बैंक में स्वीकृति के लिए लंबित केवाईसी, ये 33 बैंक में भी लंबित है, और समग्र के 409 लंबित है। यानी जितने भी प्रकार की केवाईसी उसकी इसने 3 जगह से जो कराई है, तीनों केवाईसी की ये स्टेटस दिख रहा है। ठीक है, तो कुल लंबित संख्या ये हो गई। स्वीकृति केवाईसी जो एक केवाईसी स्वीकृत हो गई उसकी संख्या ये है। ठीक है, और लंबित समग्र, ये समग्र केवाईसी आपको मिल गई। तो अलग अलग प्रकार की केवाईसी की रिपोर्ट आपको 2 जगह पे ये हमने दिखा दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं सारा पोर्टल पे। सारा पोर्टल पे आपको एक सूची मिलती है आवासीय भू अधिकार योजना की, कि जिन किसानों ने आवासीय भू अधिकार योजना के तहत सूचियाँ डाउनलोड की थी या सूची आवेदन किए थे, उनकी सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से जिले वाइज आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। जैसे हमने उज्जैन पे सिलेक्ट किया तो उज्जैन में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 के हिसाब से 5 फेज़ के हिसाब से यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। पहले यहाँ पर कृषक की जानकारी आती थी, लेकिन अभी शायद ये है नीचे है डिटेल्स है ना। ये देखिए, आप डिटेल्स में भी जाकर देख सकते हैं, है ना। किसान का आवेदन देख सकते हैं इसमें, आप चाहे तो किसान के नाम वाइज आपको डेटा देखने को इसमें मिल जाएगा। यहाँ से आप जानकारी जो है उनकी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी किसान को अपनी जानकारी देखनी हो कि उसका किस फेज़ पे क्या लंबित है, तो वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, ये हो गया एक। अब हम आते हैं वापस सारा पे। ठीक है, ये देखिए, अब इसके बाद आता है डिजिटल क्रॉप सर्वे। नहीं, हमको यहाँ पर देखनी है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। यहाँ से आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के पात्र हितग्राही जिनको लाभ मिल रहा है उनकी जानकारी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उनकी जानकारी को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके की सूची है, ये डाउनलोड हो रही है जिला, तहसील, ग्रामवार। ठीक है, इसके साथ ही आप ग्रामवार जानकारी भी यहाँ पर अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये ग्रामवार दिख रही है आपको जानकारी कि किस ग्राम में कितने लोग को मिल रहा है ना। और किसान की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर फार्मर डिटेल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर उनका आपको हर किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारा की जानकारी। इसके बाद हम आते हैं अगली जानकारी में, जो आपके लॉगिन से मिलेगी, PM किसान सारा के लॉगिन से। ठीक है, सारा के लॉगिन में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है फार्मर रजिस्ट्री का ऑप्शन। यहाँ से आप फार्मर रजिस्ट्री की डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये या फिर ये है PM किसान सेचुरेशन। PM किसान सेचुरेशन पे हमने जैसे ही क्लिक किया, पूरे स्टेट का डेटा आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर पूरे डेटा के साथ हम देख सकते हैं कि कौन सा डेटा KYC के लिए लंबित है, कौन से डेटा में NPCI लंबित है। ये देखिए, इस तरीके का डेटा हमको मिल जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके की सूची है। यहाँ पर आप ज़िला सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप LR विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और उनकी ये सूची है एलिजिबल। ठीक है, अब यदि आपको एलिजिबल के अलावा डेथ निकालना है, आपके यहाँ डेथ कितने लोगों की हुई है, आप डेथ पे क्लिक कर दीजिए। आपको इनकम टैक्स वाले चाहिए, इनकम टैक्स पे सिलेक्ट कर दीजिए। इनएलिजिबल चाहिए, अपात्र पे सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सूची दिख रही है ना, दिख नहीं रही है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि उस पर जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, एक मिनट, फिर भी हम प्रयास करते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके की सूची है। अब यदि हम यहाँ पर EKYC स्टेटस में नो कर देंगे तो जिनका EKYC नहीं है उनकी सूची आपको आराम से एक बार में देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर हम PFMS पे नो कर देंगे, 0A1 कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा जिनका बैंक में DBT नहीं है। LR लिंकिंग नो कर देंगे तो वो मिल जाएंगे जो LR लिंकिंग जिनकी नो नहीं है, ठीक है। और FRA कर देंगे तो हमको फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के किसानों की सारी पट्टे मिल जाए, मतलब सारे रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। तो अब आप समझ गए हैं कि इस तरीके से लॉगिन के अंदर जाकर आप किसी भी ज़िले के, किसी भी ग्राम की, हल्के की, किसी भी तहसील की, ग्राम के पात्र किसानों की, अपात्र किसानों की, मृत किसानों की, इनकम टैक्स पेई किसानों की, ठीक है, जिनकी KYC नहीं है उनकी, जिनका LR लिंकिंग नहीं है उनकी, जिनका FRA वाले किसान है उनकी, और DBT वाले हैं उनकी सूची आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दें आपको, यहीं पर नीचे दिख रहा होगा, 1 मिनट, है ना। हाँ तो जैसा आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो जो है वो जानकारी जो थी वो हिंदी में थी, वो लैंड रिकॉर्ड की थी। ये जो जानकारी आपको दिख रही है ये PM किसान की है। इसमें कंपैरिजन भी है PM किसान वर्सेस लैंड रिकॉर्ड्स। तो जो डेटा का थोड़ा बहुत अंतर यदि होगा किसी तहसील, किसी ज़िले में, किसी ग्राम में, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेम पूरी प्रोसेस है, वो हिंदी ये इंग्लिश, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लैंड रिकॉर्ड वाला जो डेटा वो हिंदी में मिल जाएगा और जो PM किसान के पोर्टल से डायरेक्ट इम्पोर्ट करके आपके सामने रखा गया वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, उसी में तीसरा ऑप्शन था PM किसान सैचुरेशन डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी वाले, LR लिंकिंग वाले, NPCI वाले, EKYC हुआ कि नहीं, उस दौरान कितने लोगों का हुआ है उसकी जानकारी मिल जाएगी। यानी टोटल फैमिली हेड कितने हैं, टोटल एलिजिबिलिटी कितनी है, टोटल ओनर्स कितने हैं, यूनिक ओनर्स कितने, ऐसे करके आपको सारी जानकारी ग्रामवार मिल जाएगी, ठीक है। और यही जानकारी ग्राम पंचायत वाइज और FRA वाइज भी अवेलेबल है ना। यानी कि PM किसान सैचुरेशन डैशबोर्ड जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ से आप सारी PM किसान की जानकारी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी अगली सूची पे, अगली लिस्ट पे, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब एक और सूची है जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये है हमारा PM किसान का पोर्टल, ठीक है। ओपन पोर्टल है, यहाँ से आप बेनिफिशियरी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अपने जो भी आपके पर्टिकुलर गांव की सूची है वो आप यहाँ से बेनिफिशियरी लिस्ट में जाएंगे, है ना, जिला, ब्लॉक डालेंगे, विलेज डालेंगे तो आपको नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर की सूची मिल जाएगी, ठीक है। या किसानों की नाम की सूची मिल जाएगी, वहाँ से आप उन नाम के हिसाब से उनको देख सकते हैं कि आपके गाँव में पात्र किसान कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हो गई एक और सूची। अब हम आते हैं MPFR, जो इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है और ज़रूरत भी है, ठीक है। तो उनके लिए ये जो है SLR लॉगिन या तहसीलदार लॉगिन या जो भी अधिकारियों का लॉगिन है, यहाँ पर उनका WebGIS का मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए। OTP डालने के बाद कैप्चा जैसी डालेंगे उनको OTP चला जाएगा, OTP से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पे इस तरीके का विंडो मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, टारगेट काउंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप टारगेट काउंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको पूरे ज़िले की, मतलब जितने मध्य प्रदेश के सारे ज़िले हैं उनकी सारी रिपोर्ट एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये पहले डैशबोर्ड में था MPFR के, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, तो ऐसे आप लॉगिन करके भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास सूची उपलब्ध हो गई ज़िलों की। अब इसमें से किसी की भी ज़िले को हम चुन लेंगे जैसे, ठीक है। ये देखिए हमने उज्जैन चुन लिया जैसे, तो उज्जैन चुना हमने, तो ये उज्जैन की सूची आ गई हमारे पास, है ना। उज्जैन की तहसीलवार सूची उपलब्ध हो गई हमारे सामने। अब इसी उपलब्ध सूची के अनुसार हम यहाँ पर MPFR की सूची भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप सूची आपको दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पर किसान का नाम, किसान के नाम के साथ उसका पिता का नाम, खसरा नंबर, यहाँ पर उसकी MP किसान ID और यहाँ पर उसकी स्टेटस दिख जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर आपको उनका स्टेटस देखने को मिल जाएगा, यस और नो, उनकी फार्मर ID बनी या नहीं, ठीक है। ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए तहसील, ग्राम, ग्राम पे गए हम, ग्राम पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमको इनकी सूची मिल जाएगी, ठीक है। तहसीलदार या SLR लॉगिन से जाकर आप इसको आराम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई सूची फ़िलहाल तो हमारे नॉलेज में नहीं है, जो रह गई होगी आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती हो। फिर भी यदि कोई और सूची हो जो छूट रही हो और आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती हो तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आप PM किसान की सारी सूची, पात्र हितग्राहियों की, अपात्र हितग्राहियों की, EKYC से लंबित की सूची, ठीक है, समग्र लिंकिंग के किसानों की सूची, नक्शा की लंबित की सूची और अब MPFR यानी कि मध्य प्रदेश
फॉरेस्ट फार्मर रजिस्ट्री है ना, सॉरी फार्मर रजिस्ट्री की सूची भी आराम से निकाल सकते हैं कि किस पे आपको काम करना है। तो इस तरीके से आप सारी सूचियाँ डाउनलोड कर सकते हैं और उन सूची का अपने हिसाब से सदुपयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा मददगार साबित होगा। अपने आसपास के ऐसे साथियों को जो इन तरीके की सूचियों के लिए परेशान हो रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको परेशान ना होना पड़े और वो इस सूची का अवलोकन करके अपने हिस्से का कार्य सदुपयोग कर सकें और इस सूची का सदुपयोग कर सकें। मिलते हैं फिर जल्दी किसी और विषय पर, किसी और जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।